अभी बांग्लादेश में वहां के कुछ छात्र आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, वहां के सरकार के खिलाफ। और आंदोलन की सीमा इतनी बढ़ गई है कि पूरा बांग्लादेश अभी आग से जल रहा है और पूरे बांग्लादेश में आंदोलन छिड़ गया है। और स्थिति ऐसा आ गया है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना देश ही छोड़कर भागना पड़ा है। अपना जान बचाकर अपने देश के प्रधानमंत्री को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा है कि अगर हम देश में रहेंगे तो हमारे देश के लोग हमको मार देंगे। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर वहां से भागी है, जबकि वहां के प्रधानमंत्री वो 15-20 साल से हैं। ऐसा कंडीशन आ गया है। तो ये कंडीशन क्यों आया? आखिर उस देश के छात्र यहाँ वहां के लोग आंदोलन पे क्यों उतारू हो गए और इतना उग्र क्यों हो गए? इसी बात के हम लोग जरूर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे कि इसके पीछे की कुछ स्टोरी को भी हम समझाएंगे। सबसे पहले हमारा देश 1947 से पहले भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये तीनों एक ही देश हुआ करता था। अंग्रेजों से गुलामी की आज़ादी में ये हम सब लोग मिल के लड़े थे। लेकिन जब भारत आज़ाद हुआ तो कुछ मुसलमानों के एक नेता हुआ करते थे अली जिन्ना। अली जिन्ना ने बोला कि भारत के पहला प्रधानमंत्री हम बनेंगे। लेकिन भारत के कई लोगों ने कई नेताओं ने बोल दिया कि ठीक है आप बनिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये नहीं चाहा कि भारत देश का पहला प्रधानमंत्री कोई मुसलमान बने। तो अली जिन्ना एक मांग पे अड़ गए, या तो हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और नहीं तो मेरा हिस्सा बांट के दे दीजिए, हम अपना अलग देश बनाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी ये कभी नहीं चाहते थे कि भारत देश का अलग अलग टुकड़ा हो। महात्मा गांधी इस बात के लिए तैयार हो गए थे कि भारत का टुकड़ा नहीं होगा और पहला प्रधानमंत्री अली जिन्ना ही बनेंगे। लेकिन भारत के ही कई लोग इसके विपक्ष में हो गए और बाद में यह डिसीजन हुआ कि अली जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, भले उसको अलग देश ले लेना है तो ले ले। ऐसा ही हुआ और पाकिस्तान का हिस्सा मिला। एक एरिया आप ऐसे मोटा मोटी समझ लीजिए ये है, और एक एरिया मोटा मोटी ये है। ये जो एरिया है ये भारत देश है। अब जब बंटवारा हो रहा था तो अलग अलग हिसाब से बंटवारा होता है। पाकिस्तान की बंटवारा हो रही थी तो पाकिस्तान में मुस्लिम लोग रहेंगे, तो उसको ऐसा क्षेत्र दे दिया जाए जहां ज्यादा मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ भी 80% मुस्लिम आबादी थी और यहाँ भी 80% मुस्लिम आबादी थी। इसको हम लोग बोलते थे साउथ पाकिस्तान और इसको हम लोग बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान। सॉरी, इसको हम लोग बोलते थे वेस्ट पाकिस्तान और इसको हम लोग बोलते थे साउथ पाकिस्तान। लेकिन हुआ क्या, ये भी देश पाकिस्तान के हिस्सा में मिला और ये भी देश पाकिस्तान के हिस्सा में मिला, और ये दोनों पाकिस्तानी पहले कहा जाता था 1971 से पहले। ये भी पाकिस्तान का हिस्सा, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा। पाकिस्तान का हिस्सा मिल गया, वो अपना अलग देश बन गया। भारत अपना अलग देश बन गया। हम लोग अपना अपना देश अलग चलाने लगे, ये सब अपना देश अलग चलाने लगा। लेकिन बहुत समस्या होती थी पाकिस्तान के जो इस क्षेत्र के लोग रहते थे। और ये आंदोलन क्यों हुई थी और ये बांग्लादेश का ऐसा कंडीशन क्यों हो गया, हम इसी बात को समझ रहे। बहुत गंभीरता से आप लोग समझिएगा। तो ये जो पाकिस्तान है इसका नाम अभी बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश बन गया बाद में। लेकिन ये पहले पाकिस्तान था, लेकिन ये अलग क्यों हो गया इस बात को अब थोड़ा समझाते हैं। देखिए, ये भारत था और ये अलग होने के बाद ही भारत से झगड़ा वगैरह करने लगा। इसका रिलेशन भारत देश से खराब हो गया, बम फोड़ने लगा, अटैक करने लगा। भारत से इसका रिलेशन खराब हो गया, लेन देन हम लोग सब कुछ बंद कर दिए। अब हुआ क्या कि ये जो पाकिस्तान का हाई कोर्ट यहाँ पर था, सांसद यहाँ पर थे, वहां के प्रधानमंत्री, जितने बड़े बड़े देश के काम होते थे सब कुछ यहाँ पर होता था। माने मेन सब चीज यहीं पे था और यहीं से इस पाकिस्तान को भी कंट्रोल करना पड़ता था। इन लोग को बहुत दिक्कत हो रही थी। अगर इस सबको हाई कोर्ट में जाना है तो या तो इधर पूरा घूम के जाना पड़ता था और नहीं तो भारत में होके जाना पड़ता था। दो ही रास्ते थे और भारत से इसका झगड़ा चलता था। तो भारत में जाने में इसमें बहुत पहले तो वीजा नहीं देगा। अगर वीजा दे देगा पाकिस्तान के लोग, भारत महज जाने देगा, ट्रेन से महज जाएगा, रुक के कहीं बम फोड़ देगा तब। तो भारत वाला चुन चुन के जाने देता था। बहुत दिक्कत होता था इस सबको जाने में, किसी किसी को जाने दिया जाता था। अधिकांश लोगों को हम अपना महज जाना ही नहीं देते थे, हमर खेत।
और ये सब घूम के जाता था। और इस सबको जितना भी बताओ, दिल्ली हम लोगों को जाने की जरूरत पड़ती है कि नहीं? दिल्ली में भारत का सुप्रीम कोर्ट है, सांसद भवन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब कोई कहाँ रहता है? दिल्ली। तो इसका भी राजधानी यहीं पे है, तो सब बड़े काम के लिए इसको यहाँ जाना पड़ता था और जाने आने में बहुत दिक्कत होती थी। इस एगो समस्या तो ये था। दूसरी जो समस्या थी कि यह इस देश में के लगभग 90% लोग बंगाली बोलते थे, बंगाली बोलते थे। अब लेकिन ये सब जबरदस्ती किया, कहा कि ना तू बंगाली नहीं बोलो, जबकि यहाँ के 90% लोग, 80% लोग बंगाली बोलते थे। कहा कि तुम्हारा भी यह भाषा रहेगा उर्दू। अब ये बकलोल सबको ना उर्दू समझ में आता था, ना उर्दू लिखने आता था, लेकिन ये जबरदस्ती कह दिया कि उर्दू में पढ़ना है। तो ये एगो दिक्कत होने लगा। अब चुनाव हुआ, एक चुनाव हुआ 1971 में। कब बाबू? 1971 में चुनाव हुआ। 1971 में चुनाव हुआ तो यहाँ के जो लोग थे, एक यही के कैंडिडेट प्रधानमंत्री के लिए लड़ा। पूरे पाकिस्तान में चुनाव, ये दोनों देश एक ही है तो दोनों देश को मिला के हुआ था। उस पार्टी का नाम था अवाम लीग। अवाम लीग। जब चुनाव के रिजल्ट आए तो चुनाव के रिजल्ट में अवाम जो पार्टी था, अवाम लीग, उसको जो सीट मिला 162 और इसको सीट मिला 138, जो यहाँ की पार्टी थी। तो बताइए सरकार किसको बनना चाहिए? जिसका 162 है, 162 है, जिसका आधा से ज्यादा सीट जीत जाता है वो प्रधानमंत्री बनाता है। लेकिन भारत में नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ के राजनीति में वहां के आर्मी भी बड़ा सक्रिय होती है। आर्मी डिसाइड करती है कि कौन सरकार बनेगा और कौन सरकार नहीं बनेगा। वहां के आर्मी कह दिया कि नहीं, इधर का कोई आदमी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है, वो जीत लिया है तो भी प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। अब यहाँ के लोगों में नाराजगी हो गई, और जाहिर सी बात है नाराजगी होगी कि नहीं, जब जीता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनेगा। इसका मतलब ये सब इससे भेदभाव कर रहा है, इससे भेदभाव कर रहा था। अब यहाँ के लोग अपने ही देश के विपक्ष में आंदोलन करने शुरू कर दिए। एक वहां के जो लीडर थे शेख मुजाबिर रहमान के नेतृत्व में एक आंदोलन की शुरुआत हुआ। ये सभी कहने लगा कि पाकिस्तान के साथ हम नहीं रहेंगे, हमारा भी एक अलग देश कर दो, हमारा भी एक अलग देश कर दो। यह आंदोलन हो गया, यहाँ के आम लोग पाकिस्तान के आर्मी से लड़ने लगे। तो उस समय हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी और हमारे भारत देश को भी लगा कि ये पाकिस्तान वाला इसे भी हमसे झगड़ा था, हम लोगों को लगा कि इसके साथ ठीक नहीं कर रहा है। इंदिरा गांधी बहुत मदद कर दी बांग्लादेश के लोगों को, बात समझ रहे हो, इनडायरेक्टली हथियार दे दी, आर्मी को यहाँ पर एक्टिव अपना बोली की कर देंगे, और यहाँ की सब लोगों को कैसे लड़ना है वहाँ के आर्मी से, पाकिस्तानी आर्मी से सब मदद की। लेकिन यहाँ की जो आर्मी थी यहाँ के लोगों से के साथ बहुत अत्याचार की, भेदभाव करने लगे थे। यहाँ के महिलाओं के साथ शोषण हुआ। यहाँ जो ई बंगाल ये अपने देश से भेदभाव करने लगा, तो यहाँ के आम लोगों में नाराजगी होगी कि नहीं। और इस देश को 1971 ईस्वी में 1971 ईस्वी में ये आजाद हो गया पाकिस्तान से। पाकिस्तान की सेना यहाँ हार गई, यहाँ के आम लोग जीत गए, भारत मदद कर दिया था, बंदूक हथियार भी दे दिया था। एक बहुत डेंजर बात कर दिया था यहाँ पर, जानते हो कौन? भारत के पास यहाँ के लोगों ने मदद मांगा, ई वाले पाकिस्तान। तो भारत के लोगों ने क्या कहा, यहाँ के जो क्रांतिकारी थे जो अपने देश की लड़ाई में लड़ते, उसको हम लोग कहते हैं फ्रीडम फाइटर। तो अपन बांग्लादेश के खिलाफ में, बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, उसको फ्रीडम फाइटर बोलते हैं। तो इंदिरा गांधी क्या की, यहाँ के जो फ्रीडम फाइटर थे उसको भारत में बुलाई और उसको आर्मी ट्रेनिंग दे दी 4 महीने का। अब आर्मी ट्रेनिंग दे दी और उधर जाने के समय कुछ हथियार AK-47 जैसा लेटेस्ट हथियार भी दे दी। अगर आम लोगों के पास आर्मी की जैसा ट्रेनिंग हो जाए, गोली कैसे चलाना है, युद्ध कैसे लड़ना है, तो आर्मी से जीत जाएगी कि नहीं। और आर्मी की संख्या कम होती है और आम लोगों की संख्या ज्यादा होती है। इस सब गई यहाँ के आर्मी को क्या कर दी, भगा दी। और 1971 ईस्वी में ये बांग्लादेश एक अलग देश बन गया, जिसका नाम रखा गया बांग्लादेश। और इसके आजादी में भारत देश और भारत के प्रधानमंत्री बहुत मदद किए थे। इसलिए ये बांग्लादेश का रिलेशन भारत के साथ हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। शेख हसीना इसी साल भारत में 12 बार आ चुकी है, 12 बार। और इसका ये जो बांग्लादेश है, इसका आधा बिजली हम लोग अपने देश से देते हैं, जो लाइट आती है करेंट का।
और बहुत सारी चीज में उसका मदद करते हुए हमारा पड़ोसी है, और हम ही लोग जब इसको आजाद करवाए हैं, भारत ही करवाया है, तो इसका हम लोग बहुत मदद करते हैं। लेकिन अभी मार कहे हुआ, अब इस बात को समझते, इस तब इसके पीछे का इतिहास था जिसे आपको हम बताए तो आपको बात समझ में आ जाए। इतिहास ये था कि इस बांग्लादेश के आजादी में जो जो यहाँ के आम लोग लड़े थे अपने देश के लिए थोड़ा भी, उस सबको बोला जाता है फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी। जैसे भगत सिंह, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन सब लोगों को हम क्या बोलते हैं कि क्रांतिकारी है, हमारे देश को आजाद करवाने में यही लोग का हाथ था। तो यहाँ के भी कुछ लोगों का योगदान था आजादी करवाने में। तो वहां की सरकार एक नियम बनाई आरक्षण का, वहां 56% का आरक्षण दिया गया। 56% आरक्षण है बांग्लादेश में। 56% कहने का मतलब कि 56% नौकरी सिर्फ आरक्षित लोगों को दे दी जाएगी, और मात्र 44% ऐसा नौकरी होगा, मात्र 44% नौकरी में ही मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी, और 56% आरक्षित है, 56% आरक्षित है, ये सब उसको मिलेगा जिसके लिए आरक्षित है। इसमें से 30% वहां के फ्रीडम फाइटर के लिए आरक्षित है, 10% वहां की महिलाओं के लिए आरक्षित है, और भी अलग अलग हिस्सों में कुछ कुछ आरक्षण वहां है। लेकिन ये दिया गया था सिर्फ जो आजादी में लड़ा था उसके लिए। लेकिन बाद में वो सब क्या कर दिया, बांग्लादेश की सरकार, वहां की कोर्ट ने यह नियम बना दिया कि जो फ्रीडम फाइटर थे उसके बेटे को भी मिलेगा ये आरक्षण। अब बेटा युद्ध में थोड़े लड़ा था, अब बेटा युद्ध में लड़ा नहीं था और उसको दे दिया गया आरक्षण, जबकि आरक्षण के लिए वहां विद्रोह 1972 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। 1972 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। अब वहां के लोग इस बात के लिए बार बार चिंतित थे, और अभी 2009, 10 या 12, 14 के आसपास वहां एक और नियम बना दिया गया कि नहीं, जो फ्रीडम फाइटर का पोता है, नाती है, उसको भी आरक्षण मिल जाएगा। और ये जो फ्रीडम फाइटर थे ये मात्र 1% के आसपास है, 0 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी 1%। अब बताओ, अगर 100 हिस्सा में से 100% लोगों में से आप 30% नौकरी एक एक हिस्सा को दे दीजिएगा, तो आम लोगों में संतुष्ट होगा कि नहीं सरकार के इस फैसले से। अब यहाँ के लोग आंदोलन करने लगे। भारत के जैसा बांग्लादेश में भी बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, वहां के छात्र भी आंदोलन करने लगे कि आप ये सब आरक्षण ठीक है, 30% को आप हटाइए, नहीं हटाइएगा तो एक 5 या 10% पर आप लाइए, उसको दीजिए जो फ्रीडम फाइटर के खानदान से हो और सही में उसका आर्थिक स्थिति खराब है। भारत में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन भारत में दबले कुचले निचले समाज के लोग, जाति के आधार पर हम लोग आरक्षण दिए हैं, और इस सब आरक्षण दिया फ्रीडम फाइटर के आधार पर। वहां के छात्र आंदोलन करने लगे, 1-1.5 महीना से कर रहे थे, बोले कि 30% आरक्षण को आप हटाइए, 5-10% करिए, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लेकिन वहां की सरकार इस बात को सुनी नहीं। धीरे धीरे आंदोलन बढ़ता गया, बढ़ता गया। पहले तो सिर्फ छात्र ही आंदोलन कर रहे थे, धीरे धीरे वहां के जो अपोजिशन पार्टी है वो भी आंदोलन में आ गई, आम लोग भी उसमें आ गए। आंदोलन इतना उग्र हो गया कि अलग अलग जगह पे आगजनी होने लगे, लोग बस को जलाने लगे, तोड़फोड़ होने लगा। इतना पुलिस और वहां के आम लोगों में इतना झड़प हुआ कि लगभग हजारों लोग वहां मारे गए, हजारों पुलिस वाले भी मारे गए। ऐसा समय आ गया कि शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री अभी थी, उसको वहां के लोगों ने 45 मिनट का टाइम दिया कि 45 मिनट टाइम है, आप देश छोड़ के क्या कर जाइए, भाग जाइए। अब उसको समझ में आया नहीं कि भागे तो भागे कहाँ, उसने भारत को फोन किया और भाग के भारत में आ गई है शेख हसीना कि आप हमें बचाइए। भारत में उसको एक सेफ हाउस में रखा गया है, लेकिन भारत देश उसको ज्यादा देर तक नहीं रख सकता। अगर ज्यादा देर तक रखेगा तो यहाँ के जो आम लोग हैं ये भारत के विपक्ष में खिसिया जाएंगे। क्यों खिसिया जाएंगे? और इससे हर हाल में भारत को रिलेशन बना कर रखना पड़ेगा, इसको हर हाल में भारत से रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 गो स्टेट का बॉर्डर बांग्लादेश से मिलती है, और हम लोग अपना 22 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 22 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ। और इससे हमारा झगड़ा उगड़ा नहीं होता है, तो इसमें ज्यादा सिक्योरिटी में तोलझोल नहीं होता है। अगर झगड़ा हो जाएगा तो 2200 किलोमीटर हमको आर्मी को रखना पड़ेगा, बीएसएफ को रखना पड़ेगा, बहुत सुरक्षा की और बड़ी सुरक्षा का बहुत ही इंतजाम करना पड़ेगा, देश को खतरा हो सकता है। हम लोग नहीं चाहते कि बांग्लादेश से हमारा संबंध टूटे।